दुनिया में विश्वास जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन विश्वास जीतना तो आसान है, लेकिन उसको कायम रखना बहुत बड़ा जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण काम है। और उस विश्वास तो कई लोग जीत जाते हैं, लेकिन उस विश्वास को लंबे समय तक कायम रखना में चंद लोग ही सफल हो पाते हैं। आज भारत में विश्वास जीतने की होड़ सी लगी हुई है। सब अपने आप को सहिष्णु बताने के लिए, धर्मनिरपेक्ष बताने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के तैयार है। लेकिन ये विश्वास, पहली बात तो करना मुश्किल होता है, लेकिन करने के बाद उसको निभाना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। इस धार्मिक सहिष्णुता, उदारता और विश्वास जीतने के चक्कर में भारत का अखंड भारत खंड खंड हुआ। आज भी भारत में कई ऐसे लोग रह रहे हैं जिनका भारत भूमि से प्रेम नहीं, इस देश से प्रेम नहीं, उनका प्रेम और निष्ठा विदेशों से है। उनको वंदे मातरम कहने में भी आपत्ति है, जय हिंद कहने में भी आपत्ति है। भारत में आज अभिव्यक्ति की आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आज प्रेस को दबाने का कुप्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के कहने वाले भारत माता के टुकड़े होंगे, भारत माता के खिलाफ कई अलग अलग बातें करते हैं, देश के खिलाफ कई तोड़ने की बातें करते हैं, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री को भी मारने के लिए कई फतवे जारी होते हैं, कई बातें होती है। लेकिन उस वक्त उनकी ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जब सेना पर ये पत्थरबाजी करते हैं और उन पर कार्रवाई होती है तो कहते हैं ये तो भटके हुए लोग हैं, बच्चे हैं, इनको छोड़ दिया जाए। यानी कि उनको सब चीज़ चाहिए, देश के गद्दारों को सब चीज़ चाहिए, देश जो अपने हित की हो, संविधान के हुए हर लाभ चाहिए, अधिकार चाहिए, लेकिन कर्तव्य के बारे में इनसे कुछ मत कहिए। इनका कर्तव्य देश के प्रति नहीं है, ये गद्दारों का कर्तव्य केवल और केवल विदेशों के प्रति है। आज भारत के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को दबाने का कुप्रयास हो रहा है। अर्णब गोस्वामी ने एक आवाज़ उठाई तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने लगी और भारत के कोने कोने से एफआईआर दर्ज होने लगी, जबकि उनकी बात में पूर्णतः सत्यता थी। लेकिन यहाँ में समझने वाली बात यह है कि उन्होंने जो आवाज़ उठाई उसको दबाने के लिए 8-10 घंटा पूछताछ होती है, लेकिन ये जो सक्रियता है, पालघर में जो मारे गए साधु संत हैं उनमें अगर बढ़ती जाती तो आज वो साधु संत हमारे बीच में जीवित होते। लेकिन ये सक्रियता इसलिए निभाई की जा रही है क्योंकि जनता में एक मैसेज जाए कि देखो, एक बड़े पत्रकार, मीडिया हाउस का मुख्य आदमी, उसको 8 से 10 घंटा प्रताड़ित किया जा सकता है, तो आम आदमी तो कुछ सत्य कहने की हिम्मत ही नहीं उठा सकता। ये उसको 8-10 घंटा प्रताड़ित करने का एक बड़ा व्यापक संदेश दिया जा रहा है समाज में कि देखो, इसको 8-10 घंटे प्रताड़ित कर सकते हैं तो आम आदमी, मिडिल क्लास तो अपने सोच ही नहीं सकता, और भी कोई आवाज़ उठाने वाला हो वे हतोत्साहित हो जाए। उसी प्रकार एक व्यक्ति ने तो भारत के एक संविधान द्वारा सर्जित एक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने तो अरब देशों से भी शिकायत करने की बात कह दी। बाद में दुर्भाग्य की बात है, उसके खिलाफ जब एफआईआर होती है तब कई संगठन उसके समर्थन में आते हैं कि ये एफआईआर वापस ली जाए। कितनी बड़ी एक सोची समझी रणनीति के तहत देश को तोड़ने की एक योजना चल रही है।
वहीं एक अमीश देवगन पत्रकार, वे जब कोई आवाज़ उठाते हैं सत्य की तो उनको दुबई से फ़ोन आते हैं जान से मारने की, डराने धमकाने के। तो वहीं एक जी न्यूज़ के पत्रकार जिन्होंने डीएनए में सुधीर चौधरी ने एक आवाज़ उठाई जिहाद पर, तो उनके खिलाफ केरल में जाके एफआईआर होती है। कितनी बड़ी बात है, मामला कश्मीर का, उन्होंने जो बातें रखी फैक्ट से रखी, लेकिन एफआईआर केरल में होती है। क्यों? उन्हें मालूम है केरल में उनके पास प्रशासन है, पुलिस है और वे जैसा चाहे काम कर सकते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं हिंदुस्तान संविधान से चलता है। आज जो देश में ये विश्वास जीतने का चलन चल रहा है, अरे भाई विश्वास अपनों का जीता जाता है, गैरों का नहीं। जो देश के गद्दार है उनका आप विश्वास कैसे जीत पाओगे? आप हमेशा धार्मिक सहिष्णुता, उदारता अपनाइए, लेकिन वे आपको जब तक वे बहुमत में नहीं है तब तक आपकी बात मानेंगे, लेकिन बाद में वो नहीं मान। जैसे वे अपने बहुमत में बहुसंख्यक हुए, आपके सब संविधान वगैरह को एक साइड रख के अपना काम करेंगे। इसके उदाहरण इतिहास में और विश्व में देख सकते हैं। देशद्रोही और शत्रु में भी फर्क होता है। देशद्रोही वे होता है, द्रोह वे करता है जो अपना है, जो अपने से अनजाने में या स्वार्थवश वगैरह से रूठ गया है। जो अपना है वे द्रोह करता है, लेकिन जो शत्रु है, जिसकी भावना देश के प्रति है ही नहीं, देश के संविधान के प्रति निष्ठा है ही नहीं, देश से संविधान से केवल अधिकार चाहता है, वे कभी देशद्रोही हो ही नहीं सकता। वे तो देश का शत्रु है, और उससे का विश्वास जीतने का प्रयास करना ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, आपकी सबसे बड़ी भूल है। इन्हीं भूलों के कारण अखंड भारत के टुकड़े हुए, और अगर हम नहीं चेते, सही समय पर सावधान नहीं हुए, तो ये मान के चलिए भारत पूर्णतः एक नए गृह युद्ध की ओर और खंड खंड होने की ओर जा रहा है। इसलिए हमें सावधान होना पड़ेगा, सत्य का साथ देना पड़ेगा। सत्य सत्य होता है, उसमें हमें धर्मनिरपेक्षता, उदारता वगैरह नहीं देखनी पड़ेगी। जो सत्य है उसका हमें साथ देना है। इसलिए हमें आप सब जनता से अपील करते हैं कि जो मीडिया के सुधीर चौधरी ने डीएनए में जो बातें रखी है उनका हमें समर्थन करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए सुधीर चौधरी का, ताकि उन्हें लगे कि वे जो आवाज़ उठा रहे हैं वे हिंदुस्तान के हित में है और हिंदुस्तान की जनता उनके साथ है। अगर आज ये सुधीर चौधरी, हिंदुस्तान की जनता उनका साथ नहीं देती तो टूट जाएगा, और हो सकता है उनका मनोबल आगे न बढ़ पाए और वे संकुचित हो जाए और उन्हें डराया धमका जाए, क्योंकि वे भी मानव प्राणी हैं। हर मानव की कई कमियां होती है, कई शक्ति होती है, कमियां भी होती है। इसलिए आज हमें हर उस देशभक्त का, सच्चे आदमी का, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे पुलिस प्रशासन जो भी हो, जो देश हित की बात करता है, जो देश की सुरक्षा की बात करता है, जो सत्य की बात करता है, उसका साथ देना चाहिए और बढ़ चढ़ कर देना चाहिए। मैं तो अपील करूंगा कि जब सुधीर चौधरी, अर्णब गोस्वामी जैसे जब भी ये एयरपोर्ट पे उतरे और पुलिस थाने में जाए, ये कोरोना काल चला जाए, उसके बाद उनके जब वो जाते हैं तब नेताओं के पीछे हम जुलूस बना के जाते हैं, तो क्यों नहीं ऐसे सत्यवादी जो आवाज़ उठाइए, अपने देश और के लिए आवाज़ उठाइए, उनका भी स्वागत जिस दिन भी ये आए, उन चाहे एयरपोर्ट से आए, रेलवे से आए, देश के नौजवान कानून अनुसार उनका स्वागत करें और उनके साथ बाकायदा पुलिस थाने में जाए, पुलिस की कार्रवाई होती है वो अंदर होने दे, लेकिन उनके समर्थन में बाहर खड़े रहे। कोर्ट में जब वो जाते हैं तो कोर्ट में उनके बाहर खड़े रहे समर्थन में, तो उनका हौसला बढ़ेगा, और ऐसा देख के देश के अन्य कई नौजवान और कई पत्रकार, देश के लिए सोचने वाले आगे आएंगे और सत्य की बात हमें रखेंगे। और कई ऐसी बातें हैं जो है नई जानकारी, लेकिन वे हमें बताएंगे। इसलिए देश और सत्य की बातों के लिए हमें डीएनए के सुधीर चौधरी का समर्थन करना चाहिए। और एक बार फिर कहता हूं, विश्वास अपनों का जीता जाता है, जो अपने नहीं है वे शत्रु है, शत्रु का विश्वास कभी नहीं जीत पाएंगे। जय हिंद।